अप्रैल 2023 में आरोपी नामक सुनील गोयल, ये इसके पहले उल्लासनगर और उल्लासनगर का जो आजूबाजू का परिसर है, अमरनाथ, कल्याण, इस इलाके में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का मार्केटिंग का काम करता था। इसी के कारण उससे काफ़ी लोगों या दुकानदारों से काफ़ी अच्छी पहचान होने के कारण इसने मार्केटिंग छोड़ने के बाद वो खुद के लिए शिव इंटरप्राइजेस के नाम से उसने खुद का प्रॉपर्टीज का बिजनेस बदलापुर इससे चालू कर दिया था। इस बिजनेस के स्टार्ट करने के बाद में उसने पुराने दुकानदारों से, इलेक्ट्रिकल शॉप्स के जो दुकानदारों की पुरानी मार्केटिंग के दरमियान जो पहचान हुई, उस पहचान का फ़ायदा उठाकर उल्लासनगर 3 में रहने वाले मयूर राघानी इस व्यापारी से तकरीबन 11,35,000 का इलेक्ट्रॉनिक गुड माल बिकत लिया था और उसके अगेंस्ट में उसने चेक दिया। पर यह चेक इस फिरियादी को इस केस के अंदर दिए वाला चेक वो बाउंस होने के कारण फिरियादी ने इसके बारे में थोड़ी तहकीकात करना शुरू करने के कारण तो ये जो आरोपी है सुनील मनसुख गोयल, ये बदलापुर इससे भाग गया, उसने दुकान बंद के चला गया। इसके बाद में कंप्लेंट मयूर राघानी इनके तकरार के अनुसार यहाँ पे मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में CR नंबर 240T 2023 धारा 406, 420 IPC के तहत गुना दाखिल कर दिया। इस गुना दाखिल करने के बाद आरोपी फरार था। आरोपी इस गुना में बेल मिलने के लिए एंटीसिपेटरी बेल लेने के सेशंस कोर्ट में अप्रोच हुआ। वहाँ पे पुलिस ने सख्त हरकत लेने के लिए बाद उसका बेल रिजेक्ट हुआ। फिर उससे आरोपी फिर हाई कोर्ट में अप्रोच हुआ। उसी में भी सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने उस आरोपी की बेल मंजूर ना हो इसके लिए सख्त रिपोर्ट उसमें फाइल किया है। लास्टली हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट होने के कारण आरोपी को इस केस में CR नंबर 242 2023 के इस केस में 20/12/2023 को इस केस में अरेस्ट कर दिया है। न्यायालय के सामने उसको प्रोड्यूस करने के बाद में आरोपी अभी 26 तारीख को सेंट्रल पुलिस स्टेशन के पुलिस कस्टडी में। इस केस में अभी भी तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी तक जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया है, इस इन्वेस्टिगेशन में हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उल्लासनगर मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन के अंदर जो इसका कंप्लेंट है मयूर राघानी, इसी मयूर राघानी के कंप्लेंट के जैसे ही और अन्य लोग जो कल्याण, अंबिवल, डुम्बिवली या नियर बाय परिसर में रहते हैं या व्यापारी लोग हैं, इन्हीं व्यापारी लोग से उन्होंने इसी प्रकार से 10-12 व्यापारी लोग से माल लेके यहाँ से भाग चुका है। और अगर एक केस यहाँ पे होने के कारण उसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसी केस में आरोपी ने जो इस केस में उसमें लिए वाला माल है कई और लोगों को बेचा है। उस बेचे हुए माल के बारे में, उसके रिकवरी के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये जो मामला है, इस तरह के फ्रॉड बहुत जगह पे हो रहे हैं। बदलापुर में जो आरोपी जो कल पकड़ा गया, उसने दुकान खोला भाड़े पर और बहुत से व्यापारियों से माल लिया। लगभग 92 लाख रुपए का उसने फ्रॉड करके वो दुकान बंद करके भाग गया और सबको चेक देके गया। चेक जो है वो बाउंस हो गए। एक व्यापारी पेमेंट नहीं दे पाता है, चेक बाउंस होता है, अलग बात है। ये दुकान बंद करके भाग गया और इसकी FIR अप्रैल 15 तारीख को हमने सेंट्रल पुलिस चौकी में, जो इसमें मयूर जी हैं, उन्होंने FIR की। टोटल 92 लाख का फ्रॉड था। उल्लासनगर से में ये सिर्फ FIR हुई, बाकी कहीं पर भी FIR इसकी दर्ज नहीं हुई। इसके ऊपर FIR जो दर्ज हो गई, उसके बाद ये आरोपी कोर्ट का सहारा ले रहा था हर जगह पर, सेशन कोर्ट, चोपड़ा कोर्ट। उसके बाद वो मुंबई हाई कोर्ट तक गया बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए वो मुंबई हाई कोर्ट तक भागा। और मैं मयूर जी को बोलूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया। मुंबई हाई कोर्ट तक उन्होंने इस केस में उन्होंने लड़ा और अभी 10-12 दिन पहले ही मुंबई हाई कोर्ट ने उसकी जो जमानत की याचिका थी वो खारिज कर दी। और मैं इस मामले में खास करके जो सीनियर है सेंट्रल पुलिस चौकी के, मैं उनसे जाके मुलाकात की मयूर जी के साथ में जाकर। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मुंबई हाई कोर्ट में जैसे ही वो रद्द हो जाएगी जमानत, हम इसको पक्का अरेस्ट करेंगे। और कल उसको अरेस्ट किया गया है। और जो आयो हैं सावंत साहब, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत इस मामले में मेहनत की। जैसे उनके हाथ में केस आया, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी मेहनत की है। ये एक अलग तरह का मामला है। व्यापारी भाइयों से मैं बताना चाहूंगा कि सेल्समैन ने लाकर मयूर जी को ऑर्डर दिया, उन्होंने वो माल बेचा। उसको माल बेचने के बाद उसको चेक आया और वो इतना बड़े अमाउंट का चेक जो है बाउंस हो गया। तो जिसके साथ भी आप पहली बार व्यवहार कर रहे हो,
तो उसका आप पहले बैकग्राउंड निकालिए। इतना बड़ा अमाउंट, जैसे मयूर जी ने 11.5 लाख रुपए का माल दे दिया एक फर्म से, दूसरी फर्म से 3.5 लाख रुपए का माल दे दिया, तो आप नहीं देना चाहिए। पहले आप व्यवहार चेक कीजिए। मैं सभी व्यापारी भाइयों को बोलना चाहूंगा, भली जीएसटी आ गया है, बाकी पक्का बिल है, सब कुछ होने के बाद भी आज 8 महीने तो हमको आरोपी को अरेस्ट कराने में लग गए। इससे कहते हैं कि सावधानी बरतना ज्यादा सही रहेगा। तो व्यापारी भाई जो व्यवहार करते हैं, आप जिससे रेगुलर व्यवहार करते हो, आपको रेगुलर पेमेंट आता है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर किसी नई आप पार्टी से व्यवहार करने जा रहे हो तो 4 व्यापारियों से उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। जैसे हमारे गजानन मार्केट क्षेत्र के व्यापारी, अगर किसी साड़ी वाले के पास कोई रेडीमेड का व्यापारी आता है तो रेफरेंस देता है, तो उसके लिए पूछते हैं, उसके माल बात बेचते हैं। आप 5 नंबर में देखो कि जीन्स मार्केट के कितने व्यापारियों का पैसा डूब गया है। उल्लासनगर के बाहर के व्यापारी जो हैं, या उल्लासनगर के कुछ व्यापारी माल लेकर पैसे ही नहीं दे रहे, पक्का जीएसटी का बिल होने के बाद भी। और सरकार को भी इस मामले में जरूर देखने की जरूरत है कि जो लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं, जो 420 बाकी धाराएं जो भी उसके ऊपर लगी हुई है, ये जो माल लेकर दुकान बंद करके भाग गया, तो इसके ऊपर कानून भी सख्त होना चाहिए। तो अभी अपने सीनियर से कुछ बात की है रिकवरी के बारे में कुछ? जब भी मुंबई हाईकोर्ट में मयूर जी का मैटर चल रहा था, तभी उन्होंने खुद बोला था, जो आरोपी था उनके वकील ने, कि हम लोग रिकवरी देंगे। लेकिन रिकवरी कैसे बोला, हम 10,000 रुपये महीना देंगे। अभी 11.5 लाख रुपए अमाउंट, 10,000 रुपये रिकवरी कौन दे रहा है? मुंबई हाईकोर्ट में क्यों मायना किया? क्योंकि वो आरोपी है, क्योंकि उसने ये फ्रॉड किया है, तभी तो वो रिकवरी देने के लिए तैयार हुआ। मुंबई ये क्या है, हमारा जो न्याय संस्था जो पूरी प्रक्रिया है उसका फायदा लेकर वो 8 महीने तक फायदा ले रहा था। लेकिन हमारी जो पुलिस है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और मुंबई हाईकोर्ट में जो है हमारे वकील जो हैं उन्होंने भी अच्छा काम